हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरे एसटीएल का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में सी स्टाइल एरे और एसटीएल एरे में क्या अंतर है वो बताया था। उसी के अंतराल में मुझसे एक पॉइंट रह गया था। वो था कि जब कभी भी हम एक एरे एसटीएल, जैसे मैंने एक 8 टाइप का एक एरे एसटीएल बनाया जिसमें मैंने एक वैल्यू पास करी और उसका नाम है ए आर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सी स्टाइल एरे और एस टी एल एरे में क्या अंतर होता है ये इंट्रोडक्शन दिया था। उसी मेरे अंतराल में एक पॉइंट रह गया था, ये कि हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्यों पास करते हैं। तो इसका रीज़न काफ़ी सिंपल सा है, आप इसे गैस कर सकते हो कि ये जो है एस टी एल से बना हुआ है, यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, यानी टेम्पलेट की हेल्प से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई क्लास बनी होगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ इसका डिफिनेशन होगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर होएगा। जो पहला तो यहाँ पे एक टेम्पलेट बन करके कुछ कुछ हम लोगों ने एस्टेल के जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे देखा था कि टेम्पलेट कैसे जनरिक कर देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे यहाँ पर वो चाहता है कि एक कोई भी आप डेटा टाइप पास करो, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और वो चाहता है कि आप यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू पास करो, ताकि कंपाइल टाइम पर उसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तभी वो साइज़ को असाइन कर पाएगा। जनरली जब आप कोई एरे बनाते हो, जस्ट इन केस अगर आप कोई भी एक एरे बनाते हो एन साइज़ की, तो सबसे पहले आप यूज़र से एक एन साइज़ लेते हो और इंट टाइप की एक आप एरे एसटीएल बना देते हो। ये जो एरे होता है, आपने रन टाइम पर इस एरे का साइज़ जो है बनाया, यानी रन टाइम पर आपने एक वैल्यू डाली और रन टाइम पर ही एक एरे का एन साइज जो है बन जाता है। पर इन केस ऑफ एस टी एल हमें कंपाइल टाइम पर ही एस एरे का जो साइज़ है वो मेंशन करना होता है, अदरवाइज वो कंपाइलेशन एरर देगा। तो हमें कंपाइल टाइम पर ही एक वैल्यू देना पड़ता है एरे के साइज़ के लिए। इसी वजह से हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू को पास करते हैं। अदरवाइज अगर आप कांस्टेंट वैल्यू ना दे करके आप कुछ इसी तरह से यहाँ पर करने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे देगा, सॉरी कंपाइलेशन एरर। तो यही था एक लास्ट पॉइंट जो मुझसे लास्ट वीडियो में रह गया था। तो फिर हमने इस फिर हमने एसटीएल के ऊपर कुछ फंक्शंस देखे थे, 7-8 फंक्शंस देखे थे। उसी के अंतराल में हम उन सब के ऊपर एक क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है यूज़र से और उस स्ट्रिंग को जो है हमने शॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे बबल शॉर्ट, इंसर्शन और भी कई सारे हैं। उन सब का बिना कोई यूज़ किए हुए हमें जो है एक स्ट्रिंग को शॉर्ट करना है। तो इसका एरे स्टाइल से कैसे सॉल्व होगा हम यह भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक सबसे जो हम अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी स्ट्रिंग को शॉर्ट करने के लिए जो मैं अप्रोच अभी यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। सबसे पहले हम एक 26 साइज़ की एक एरे एस्टेल बना देंगे, है ना, जिसकी इंडेक्सिंग 0 to 25 रहेगी। यानी कुल मिला के 26 की साइज़ का हमने एक एरे बना लिया है, मोर स्पेसिफिकली एरे एसटीएल बना दिया है। और इसके अंदर इनिशियली सभी के अंदर ज़ीरो वैल्यूज़ रहेंगी, सबके अंदर ज़ीरो वैल्यूज़ रहेंगी। और जो भी आपने स्ट्रिंग को जो इनपुट किया है उसकी हर एक एक कैरेक्टर पे जो भी उसका कैरेक्टर है, मैं उस कैरेक्टर से 97 माइनस कर दूंगा। 97 आप जानते हो स्मॉल ए का आस्की की वैल्यू होता है। तो मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करके 1 कर दूंगा। जैसे आप मान के चलो ए बी एंड सी आपका स्ट्रिंग है, तो इसका जो आस्की की वैल्यू होता है वो 97, बी का 98 एंड सी का 99। तो अगर मैं इसको 97 से माइनस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और अगर मैं इसे 98 को 97 से माइनस करूँगा तो 1 हो जाएगा, और इस 99 को मैं 97 से माइनस करा तो 2 हो जाएगा।
तो मैं जीरो यहाँ पे वैल्यू को मैं 1 कर दूंगा, इसको मैं 1 यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, सेकंड इंडेक्स को भी मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा। सिमिलरली आप जो भी इंडेक्सेस मुझे आप पास करोगे, मतलब कैरेक्टर्स आप पास करोगे, मैं उस वैल्यू को उस जगह पे 1 कर दूंगा। और इन केस अगर आप उसमें डबल वैल्यूज़ रहेंगे, मतलब ए बी बी, तो मैं वहाँ पर प्लस प्लस कर दूंगा। इन शॉर्ट में, तो इन केस अगर वैल्यूज़ 2 बार आती हैं, जैसे ए बी बी है, तो मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को फिर से एक बार इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो जैसे जब वैल्यू जैसे 0 आया तो 0th इंडेक्स को 1 करो, फिर से आया तो फिर से 0 to 1 को 1 + 1 कर दो, यानी 2 कर दो। फिर बी आया तो 1 करो, फिर दूसरी बार भी बी आया तो इसे +2 कर दो। अगर एक बार सी है तो सिंपली सी को एक ही बार लिखो। बस यही लॉजिक जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम का जो कोड है वो ये रहा। तो सबसे पहले मैंने एक एरे एसटीएल डिक्लेयर किया है ए नाम से, मैंने सभी में फिल कर दिया है 0। फिर मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया है यूज़र से, और जब तक स्ट्रिंग की लेंथ है तब तक मैंने एक वाइल लूप लगाया है। और एरे एसटीएल यानी ए में मैंने स्ट्रिंग के कैरेक्टर को टाइप कास्ट किया है इंट में -97 को मैंने वहाँ पर प्लस प्लस कर दिया है, यहाँ पे 1 नहीं प्लस प्लस किया है। तो जितनी बार भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आएगा मैं उसको 97 से माइनस कर दूंगा, तो पर्टिकुलर मेरे पास एक इंडेक्स आ जाएगा, और पर मैं उस फिर केवल उसी इंडेक्स को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। तो पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, फिर 2, ऐसा हमने देखा अभी जस्ट। फिर उसके बाद मेरे एक पूरे एसटीएल में मेरे पास हर एक एक कैरेक्टर, मतलब हर एक एक इंडेक्स की वैल्यू में को कहीं पे 1 होगा, कहीं पर 0 होगा, कहीं पर 2 होगा, मतलब यही सब भर जाएगा। फिर जो मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया था str, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं इसी के अंदर जो है अपना मेन आंसर रखना चाहता हूँ। मतलब ABACB, तो शॉर्ट होने के बाद AABB एंड C होगा। तो ये AABBC मैं कहाँ पे रखूँगा? तो मैं इसी स्ट्रिंग में रखने के लिए जो पुरानी इसके अंदर रखी वैल्यू है उसको क्लियर करने के लिए मैंने क्लियर फंक्शन का यहाँ पर यूज़ किया है। तो स्ट्रिंग को पहले मैं क्लियर करूँगा, फिर 26 यानी इस एरे की साइज़, इस एरे एसटीएल की साइज़ जो भी है यानी 26 है इस केस में, मैं तब तक एक लूप चलाऊंगा और मैं देखूंगा कि क्या वहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो मैं एक इसके बाद एक वाइल लूप लगाऊंगा। इसके बाद मुझे एक वाइल लूप लिखना है, वाइल ai नॉट इक्वल टू 0। तब तक आप एक जो है वाइल लूप लगाओ और उसके अंदर रखी वैल्यू को जो है आप पुश करते जाओ और a ऑफ i माइनस माइनस कर दो। सिंपल। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई तो मैं इसको फिर से फ्रेश लिख देता हूँ। तो जैसे इफ़ कंडीशन था कि अगर a ऑफ i नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, तो मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा यही कंडीशन के साथ, यानी a ऑफ i नॉट इक्वल टू 0। तब तक आप एक वाइल लूप चलाओ और str में पुश बैक करते रहो, पुश बैक करते जाओ। ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, यानी कैरेक्टर में टाइप कास्ट करो i+, यानी मेरे पास तो इंडेक्स तो है ही, अब मैं उसमें 90+ ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पर्टिकुलरली आस्की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उस आस्की वैल्यू को इंट में टाइप कास्ट कर, सॉरी कैर में टाइप कास्ट करूँगा तो मेरे पास कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये यानी पुशबैक करूँगा मैं कैर i+97, मतलब मेरे पास आज की वैल्यू आ जाएगी i+97 करने से, सॉरी, तो मेरे पास i+97 करने से मेरे पास आज की वैल्यू आ जाएगी। मैं उसे कैर में टाइप कास्ट करूँगा तो कैरेक्टर आ जाएगा और मैं उसे सिंपली स्ट्रिंग में पुश बैक कर दूंगा और एंड में a ऑफ i माइनस माइनस। तो एक टाइम पर ये जो a ऑफ i 0 हो जाएगा और ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। सिंपली उसके बाद मैं ये तब तक लूप चलाते जाऊंगा जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए और एंड में स्ट्रिंग को जो मैं आउटपुट कर दूंगा। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें जो है हमने एक एरे को, सॉरी स्ट्रिंग को जो है शॉर्ट करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
दो एरे एसटीएल को, मतलब दो शॉर्टेड एरे एसटीएल को A1 और जो दूसरा एरे एसटीएल है वो है A2, ये दोनों ही, इनकी स्पेशल बात ये है कि ये दोनों शॉर्टेड है। तो आपने करना क्या है कि इन दोनों को ही मर्ज कर देना है। मर्ज करके एक नया एरे एसटीएल बनाना है जो जिसकी साइज़ इन दोनों के सम के बराबर होगी ऑफ कोर्स A3 नाम का, जो शॉर्टेड ही होगा पर इन दोनों के एलिमेंट को ही केवल कंटेन करेगा। तो इन दोनों को मर्ज करके एक नया A3 एसटीएल बनाना है। तो इसका लॉजिक पहले देखता है, उसके बाद इसके कोड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ये कंप्लीट द फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है गीक्स फॉर गीक्स का, जिसमें हमने एरे एसटीएल को ही रिटर्न भी करना है और इनपुट एरे भी, इनपुट में जो आर्ग्यूमेंट है वो भी एरे एसटीएल ही है। तो सबसे पहले मैं एक 3 वेरिएबल बनाऊंगा, i, j भी 0 और k भी 0। बेसिक आइडिया ये है कि ये i और j जो है ये A1 के फर्स्ट इंडेक्स और A2 के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करते रहेगा, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा मैं उसे आंसर, जो आंसर एसटीएल होगा मैं उसमें सिंपली असाइन करते जाऊंगा k की वैल्यू पर, और दोनों ही टाइम में जो भी सही होगा, मतलब ये छोटा है तो इसे इसमें असाइन करो k प्लस प्लस, और अगर ये छोटा है तो इसको इसमें असाइन करो फिर k प्लस प्लस। ऐसा करते जाओ जब तक कि इन दोनों में से ये जो i है या j है वो इसके साइज को हिट नहीं कर जाता। तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है जो मैंने अभी आपको बताया। तो दो इंडेक्सेस होंगे i एंड j, जो सिंपली i जो है वो A1 को पॉइंट कर रहा होगा, i यहाँ पर, और j जो है इसको यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे आप एरे में पुश असाइन कर दो, फिर k प्लस प्लस करो, तो पहले 0 में जाएगा k 0 में, इन दोनों की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, फिर इन दोनों में जो मिनिमम होगा फिर उसके बाद इसे प्लस प्लस कर दो। जस्ट एग्जाम्पल, इन अ केस अगर A1 0, मतलब A1 का i 0 जो है छोटा है, तो आप इसे प्लस प्लस करो तो i है यहाँ पर आ जाएगा और फिर j यहीं पर आएगा अभी भी, तो फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा। अगर ये फिर भी छोटा है तो फिर इसे प्लस प्लस करो, इसे यहीं पर रहने दो। फिर अगर ये बड़ा है तो इसे अगर ये छोटा है इससे, यहाँ वाले है इससे, तो इसे प्लस प्लस कर दो, इसे यहीं पर रखो, और ये तब तक करते जाओ जब तक ये दोनों अपने किसी भी एक साइज को हिट नहीं कर जाता। तो काफ़ी सिंपल सही अप्रोच है। चलिए हम इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन में 2 एरे लिए हैं 5-5 साइज़ के, जो इनपुट लेंगे दोनों ही एरे में हम इनपुट करवा लेंगे। उसके बाद मैं एक A3 नाम का एरे बनाऊंगा, एरे एसटीएल, जिसकी साइज़ इन दोनों के सम के बराबर होगी यानी 10। फिर मैं फंक्शन को कॉल करके ये दोनों को ही इसमें पास कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं एरे की जितनी भी साइज़ है यानी 10, यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हो पर मैंने साइज़ फंक्शन का यूज़ किया, फिर उसे आप सिंपली प्रिंट कर दोगे। तो जो फंक्शन है वो कुछ ही हो रहा, यही मेन काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने वही 3 वेरिएबल बना लिया, तीनों की वैल्यूज़ को 0 रखा है। फिर मैं एक आंसर नाम का एक एरे एसटीएल बनाऊंगा। तो जब तक i 5 ना हिट कर जाए या फिर j 5 हिट ना कर जाए तब तक आप एक वाइल लूप चलाओ। अगर A1 i अगर छोटा है A2 j से, तो आप आंसर में A of k, यानी इनिशियली ये k 0 था तो आप आंसर है 0 पर पुश असाइन कर दो A of i एंड i प्लस प्लस। अगर A2 j अगर छोटा है या बराबर है A1 से, तो आप आंसर एट k पर पुश बैक करो, असाइन करो A2 ऑफ j एंड j प्लस प्लस, और इन दोनों में कोई भी एक चले, आपका k प्लस प्लस तो एक ना एक बार चलेगा ही, मतलब हर बार चलेगा ही। इन दोनों में से कोई एक चलेगा और k जो है वो हर बार चलेगा। और इसके यहाँ पर देखो आप, एक एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड का मतलब अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ओवरऑल फॉल्स। तो बाहर आने के बाद आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि किस वजह से आप बाहर आए, कि क्या ये कंडीशन फॉल्स थी या ये है। हमने दोनों पर ही वाइल केसेस लगा रखे हैं। तो अगर i जो है 5 को हिट नहीं किया हुआ है तो आप सिंपली k ऑफ में a ऑफ i की वैल्यू को असाइन करते जाओ i प्लस प्लस k प्लस प्लस, या फिर ये ट्रू नहीं होगा तो ये ट्रू होगा, मतलब ये फॉल्स नहीं होगा तो ये होगा। तो आप जब तक
जे 5 को हिट ना कर जाए तो आंसर एट के पर ए टू एफ जे की वैल्यू को असाइन करते जाओ, जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस, और एट दी एंड आप आंसर को जो है आंसर एरे लिस्ट को रिटर्न कर दो। तो ये था सेकंड प्रॉब्लम। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है फाइंड दी ऑकरेंसेज ऑफ दी करेक्टर इन दी स्ट्रिंग। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि आपने जो है एक स्ट्रिंग मिलेगी यूज़र से, और आपने हर एक कैरेक्टर का कितनी बार वो अकर किया है आपने वो सिंपली आउटपुट करना है। जैसे ए सी सी बी, तो इसमें ए जो है वो 2 बार है, बी जो है 2 बार है, और सी जो है 2 बार है। ऐसा आपने जो है आउटपुट करना है। काफ़ी सिंपल सा इसका प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें आउटपुट के वक्त। तो देखते हैं, ये रहा इसका कोड, काफ़ी आसान सा कोड है। तो सबसे पहले मैं एक वही अप्रोच है जो इसे सॉल्व करने की अप्रोच थी, वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही अप्रोच है इसकी भी। तो सबसे पहले मैं 26 साइज़ की एक एरे एस्टल बनाऊंगा, जिसके अंदर सभी के अंदर जो है मैं 0 0 असाइन कर दूंगा। फिर स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट करवाऊंगा, और स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है उसे मैं 97 से माइनस करके प्लस प्लस कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर 0 1 2 अप टू 25, तो जो भी कैरेक्टर है उसको मैं 97 से इसकी आस्की वैल्यू से उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को मैं 97 से माइनस करके वहाँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा, और उसे मैं हर बार प्लस प्लस करता जाऊँगा। तो मेरे पास एक एंड में इस लूप के चलने के बाद मेरे पास एक ए नाम के एरे एस पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, जहाँ पर कहीं पे 2 होगा, 1 होगा, 0 3 4, जो भी रेंडमली मैं ये रख रहा हूँ, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैं ये यहाँ पर इस लूप के चलने के बाद कुछ एरे एसटीएल में कुछ यू वैल्यूज़ रह जाएंगी। उसके बाद ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं एक और लूप चलाऊँगा, फॉर लूप, जो 0 से लेकर 20 तक चलेगा, ये इसी एरे के लिए। तो अगर एरे एस्टल की आई की तक की वैल्यू को अगर आई की वैल्यू अगर 0 नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, तो मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स में 97 को ऐड करके वो करेक्टर में पहुँच जाऊँगा, और उसके अंदर रखी जो भी वैल्यू है मैं उसे सिंपली उसके साथ एरो के साथ आउटपुट कर दूँगा। समझ गए आप? जैसे इंडेक्स 0 है और आपकी वैल्यू जैसे 97 है, और वो ए होगा, तो मैं 97 जो है उसे कैर में टाइप कास्ट कर दूंगा, यानी यहाँ पर ए देन एरो और उसकी ऑकरेंसेस। तो इस एरे में तो ऑकरेंसेस ही तो थी, तभी तो वो 0 नहीं था। यहाँ पर 0 नहीं था यानी नंबर था, कोई 1 2 3 कोई नंबर था। तो यहाँ पर जो नंबर था कोई इंटीजर होगा, 0 से लेके कितना भी अब तक, जितना 0 तो नहीं, 1 से लेके अब कितनी वैल्यूज़ हो सकती, कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो मैं उससे जितनी भी वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर उस वैल्यू को मैं आउटपुट कर दूंगा। जैसे ए मान के चलिए, ए बी बी में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर जब बी होएगा तो बी की यानी एरो 2 हो जाएगा, और सिंपली मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊँगा इस लूप से।